परफेक्ट का जो है नेगेटिव टेंस पढ़ाते हैं। चलिए हम देखते हैं और हमारे जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे कि हमें जो है एक कॉन्फिडेंट मिलता है कि हाँ हम जो है जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है। इसलिए आप लाइक कर दें। लाइक का कोई पैसा नहीं जाता है, सब्सक्राइब का भी कुछ भी पैसा नहीं जाता है, लेकिन आपके इन कामों से हमारा जो है सपोर्ट बढ़ता है, हमको हिम्मत मिलती है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो सही है। इससे लोग जो है सहमत हैं, अच्छे मतलब जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए तो हमारे चैनल को लाइक करें। बाकी चलते हैं हम। तो हमारा क्या है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का हमारा नेगेटिव हमने ये शॉर्ट में लिख दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का। इसमें क्या होता है, देखो हमारा जो इसमें हिंदी में होगा हमारा, इसकी जो इंट्रोडक्शन है हमारा, तो सबसे पहले क्या है कि जब वाक्य में नहीं शब्द आए, जब वाक्य में नहीं शब्द आए उसकी अंग्रेजी हम क्या है, हैव और बीन के बीच में हम क्या लिखते हैं, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, ये हैव और ये बीन। तो एक जो थर्ड पार्टी है वो नॉट भी है। इन दोनों में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, इन दोनों में इतनी बेस्ट फ्रेंड, इतनी क्लोजिंग है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। किसमें, केवल जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में। लेकिन इनकी जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी है और बहुत क्लोज है। तब इनकी क्लोज जो फ्रेंडशिप है तो इस नॉट को जो है बर्दाश्त नहीं होती है, बट इनको नॉट बोलता है कि कोई बात नहीं, तू अफर्मेटिव में तो तू बेटा जुड़ गया था, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नेगेटिव में। नेगेटिव में मुझे हर कीमत पर तुम्हारे दोनों के बीच में दरार कराना है। तो ठीक उसी तरीके से ये अब जो है जलस्या है, इससे बहुत जलस है, तो इन दोनों की ज़्यादा दोस्ती है। तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव जो चलकर यहाँ पर इस तरीके की जो है स्थिति पैदा कर देता है। ये तो हैव नॉट बीन, इस तरीके की नेगेटिव में वो स्थिति पैदा कर देता है। देखो क्या, अफर्मेटिव में बहुत ही क्लोज थे और इसने बहुत जलस था, इसने कहा कि तू अफर्मेटिव में मिले, लेकिन नेगेटिव में मैं तेरे बीच में घुस जाऊंगा और तेरी दोस्ती जो है ब्रोकअप, मतलब जो है ब्रेकअप करवा दूंगा तेरी फ्रेंडशिप का। तो इसने सो ही करवा दिया है। तो हैव और जो है नॉट घुस गया और उसके बाद में बीन, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक इसी तरीके से हमारा सेंटेंस अब हम देखिए। अब देखो अगर इसमें क्या है, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम आई प्लस जो है हैव प्लस नॉट और प्लस बीन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस जो हमारा थिंग्स नेम, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या, आई हैड नॉट बीन प्लस जो है थिंग्स नेम कि इन दिस, मतलब जो इसकी पहचान क्या है, इन दिस सेंटेंस कम टू लार्ज वर्ग रहा है, रही हूँ, रहे प्लस टैम आ जाता है। और नेगेटिव की हम किस तरीके से कहते हैं, हमारा when the sentence comes to वर्ड नहीं, हरिंग इज राइट नॉट, ये लिख देते हैं हम कि जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम नॉट लिखते हैं। तो यही तरीके से हम अब यहाँ पर क्या है, ये ए और ये बी है। तो ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारा जो है सुबह से इंतजार नहीं कर रहा हूँ। तो बी की इंग्लिश जो है समझ में नहीं आई, तब बी क्या बोलेगा, बी जो है उसका चेहरा देखेगा। जब नहीं आती लैंग्वेज समझ में तो क्या हम चेहरा ही देखते हैं उसका, पता नहीं क्या कह रहा है। तो जैसे ही है इसने बोला, ये समझ गया कि लगता है इसको जो है हिंदी नहीं आती। तो फिर ए दोबारा जो बी से बोला कि आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। अब क्या होगा यहाँ पर, वेटिंग, यहाँ पर वेट और प्लस आईएनजी कर दी हमने, क्या होगा, आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू। अब सुबह से, सुबह क्या है, क्लियर है, तो हमारा हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, हमारा सिंस मॉर्निंग। तो क्या होगा, ए ने बी से कहा, ए सेड टू बी डैट आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। क्या होगा, मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा हमारा। बाकी हम देखते हैं, एक और अगले लेते हैं सेंटेंस। तो ए ने बी से कहा तुम 6 महीने से कानून नहीं तोड़ रहे हो। तो बी की समझ में नहीं आया, बी अब जो है जवाब कैसे देगा, तो उसे क्या पता है, तब वो इंग्लिश में क्या कहेगा। सबसे पहले आ जाएगा हमारा यू हमारा क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमारा क्या हैव तो लग ही जाएगा, और हैव
और बीन के जो है ब्रेकअप किसने कराया, नॉट ने कराया, उसने पैर अपना अड़ा दिया, ये आ गया नॉट। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, तोड़ने की होती है हमारी ब्रेक, तोड़ने की हमारी होती है ब्रेक, इसमें क्या करना, आईएनजी लगाना है, ब्रेकिंग। अब क्या तोड़ रहा है, कानून, कानून की आती है ला, ब्रेकिंग द ला। अब कब से भाई, 6 महीने से। 6 महीना कौन से, जनवरी के, फरवरी के, 2025 के, 24 के, 23 के, 22 के, 21 के, पता नहीं कौन सी जो साल के हैं जो 6 महीने। तब यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, फॉर 6 मंथ, ये हो जाएगा हमारा सेक्स, ठीक है, सेक्स मंथ हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यू हैव नॉट बीन ब्रेकिंग द लॉ फॉर 6 मंथ, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। व्हेन द सेंटेंस कम्स टू वर्क, नहीं हर इंग्लिश राइट नॉट, यानी कि जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम जो है नॉट लिखते हैं। तो हमारा जो हो गया है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा यू, उसके बाद हमारा हैव नॉट, यू हैव नॉट बीन। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में नेगेटिव के टेंस में इतना तो आना ही आना है, यू हैव नॉट बीन, ये तो क्लियर आना है। सिर्फ ये वाला चेंज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसकी जगह हम यू की जगह बी है, सी है, आई है, कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों मतलब जो आ सकते हैं। हम केवल इसमें जो है फर्स्ट और सेकेंड पढ़ा रहे हैं, अगले के लिए हम जो है थर्ड पढ़ाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन। अब यहाँ पर भूलने की होती है फॉर गेट, हमारे भूलने की क्या, फॉर गेट का मतलब भूलना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ना है हमको। तो फॉर गेटिंग, अब किसे, भाई किसे नहीं भूल रहे हैं कि मुझे, फॉर गेटिंग मी, कब से, यहाँ पर 10 दिन है तो 10 दिन कोई क्लियर नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, फॉर 10 डेज, ये हो जाएगा हमारा फॉर 10 डेज। क्या होगा हमारा, यू हैव नॉट बीन forgetting me, you have not been forgetting me for 10 days, ये हो जाएगा हमारा। अब अगले हम एक और देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले रहा हूँ प्लस टेम, जैसे ये दो चीज हमें पता चल जाएंगी तो क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का टेंस है, उसमें क्या हमारा रूल्स आ जाएगा, और रूल्स बस यही बात है। अब उसके बाद क्या, आई, उसके बाद हैव नॉट प्लस बीन, आई हैव नॉट बीन, सीखने की होती है हमारी क्या है, लर्न। अब इसमें आईएनजी जोड़ना है हमको, लर्न, आईएनजी जोड़ने, तो हम क्या, लर्निंग, क्या चाहिए, लर्निंग इंग्लिश, हमारा क्या होगा, लर्निंग इंग्लिश। भाई कितने दिन से, 2 दिन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर 2 दिन है, पता नहीं कौन से दिन है, तो फॉर 2 डेज, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, क्या होगा, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, ये हमारा सेंटेंस हुआ। इसी तरीके से हमारे जितने भी टेंस है वो बन जाएंगे। अफर्मेटिव ही सेम है ये, इसमें केवल हैव और बीन के बीच में नोट ने अपना पैर अड़ा दिया है, इसलिए नोट मतलब जो इनको मतलब जो ब्रेकअप इनका करवा दिया, बाकी सेम वही अफर्मेटिव है, वो ठीक नेगेटिव है, इसमें केवल नोट बढ़ जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।